हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम करते हैं एक्सरसाइज 4.4 क्लास 6 के लिए है ये। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है ये स्टेटमेंट, त्रिभुज ए बी सी का एक रफ चित्र खींचिए। इस त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु P अंकित कीजिए और उसके बहिर्भाग में एक बिंदु Q अंकित कीजिए। बिंदु A इसके अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है, ये बताना है। तो एक त्रिभुज की रफ आकृति हम खींच सकते हैं। जैसे हमने ये अपना ज्योमेट्री में स्केल होता है, उसकी मदद से हमने ये त्रिभुज ए ये बिंदु है और बी ये बिंदु है, सी ये बिंदु है, और इस प्रकार से ये बंद आकृति है। रेखाखंडों से बंद आकृति जिसमें 3 रेखाखंड हो वो त्रिभुज कहलाती है। तो ये एक त्रिभुज है। और हमने आगे क्या करना है, इस त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु P लीजिए। तो इसके अंदर लेना है, इसका नाम हमने P लिख देना है। और उसके बहिर्भाग में एक बिंदु Q अंकित कीजिए। इस त्रिभुज से बाहर कोई बिंदु यहाँ लीजिए जिसका नाम Q अंकित कीजिए। अब आपने बताना है कि बिंदु A इसके अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है, ये बताना है। त्रिभुज जो आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर P पॉइंट है, इसके बाहर Q पॉइंट है। अंदर वाले को हम अभ्यंतर कहते हैं और बाहर वाले को हम बहिर्भाग कहते हैं। और जो इन रेखाखंडों के ऊपर स्थित बिंदु है, जैसे ए बी और सी, इसको हम ना अंदर कहेंगे ना बाहर कहेंगे, बल्कि त्रिभुज के ऊपर कहेंगे या त्रिभुज पर कहेंगे। तो इसने यही पूछा है कि बिंदु ए इसके अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में। अब यहां लिख देंगे बिंदु ए ना तो त्रिभुज के अभ्यंतर में स्थित है और न ही त्रिभुज के बहिर्भाग में। हमने ये लिख दिया है कि बिंदु ए जो है न तो त्रिभुज के अभ्यंतर में स्थित है और न ही त्रिभुज के बहिर्भाग में स्थित है, परंतु ए त्रिभुज के ऊपर स्थित है, त्रिभुज पर स्थित है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था आपके लिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ सेकंड क्वेश्चन है, संलग्न आकृति में 3 त्रिभुजों की पहचान कीजिए। सामने जो आकृति देख रहे हैं, इसमें 3 त्रिभुजों के नाम लिखने हैं। एक त्रिभुज तो ये दिखाई दे रही है, जो बड़ी त्रिभुज है ए बी सी। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी। ये त्रिभुज की पहचान है, त्रिभुज का एक चिन्ह है। ए बी सी बड़ी है। और दूसरी है ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी। और तीसरी है त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी। तो ये 3 त्रिभुज इस फिगर में दिखाई दे रही हो, हमने नाम लिख दिए। 7 कोणों के नाम लिखिए। इसी आकृति में 7 कोणों के नाम देखिए। कोणों के नाम हम कैसे लिखेंगे? एक कोण तो ये पहले ये पूरा एंगल लेंगे, पूरा, जिसका नाम कोण ए होगा। दूसरा ये कोण होगा। तीसरा ये कोण होगा, कोण बी, कोण सी। और चौथा कोण ये हो गया, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। तो ये जो बचा हुआ कोण है, ये इस कोण का नाम क्या होगा? बी ए डी, कोण बी ए डी लिख सकते हैं इसको। एक कोण के मैंने बताया था 3 तरीके से नामकरण हो सकता है, तो हमने लिखना एक ही तरीके से है। और दूसरा कोण ये लिख दें, इसका नाम है सी ए डी।
कोण CAD, और चौथा कोण ये है हमारा, इसका नाम है ADB, कोण ADB। और एक कोण हमारा ये है, इसका नाम है ADC, कोण ADC। कितने कोण हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कोणों के नाम हमने यहाँ लिख दिए हैं। इसी आकृति में 6 रेखाखंडों के नाम लिखिए। अब 6 रेखाखंड कौन से हैं? पहला रेखाखंड हम ये ले सकते हैं A से B तक, ये जो लेंथ है AB, तो हम इसको लिखेंगे AB। दूसरा रेखाखंड ये लिख देंगे हम B से पूरा C तक, BC, AB, ये हो गया BC। और तीसरा हो जाएगा C से A तक, इसको CA या AC भी कह सकते हैं। 3 रेखाखंड हो गए। चौथा रेखाखंड ये है BD, और पांचवा रेखाखंड ये हो जाएगा D से C तक, DC। और एक रेखाखंड ये है AD, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। और लास्ट में क्या पूछा गया? किन दो त्रिभुजों में एंगल B उभयनिष्ठ कॉमन है? ये जो एंगल B है, ये कौन सी दो त्रिभुजों का है? एक तो ये एंगल ट्रायंगल ABC का है, और एक ट्रायंगल ABD का है। तो ये दोनों त्रिभुजों के नाम लिखने हैं कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD। ABD इस त्रिभुज में भी एंगल B है, और ABC इस त्रिभुज में भी एंगल B है। तो ये कॉमन है। हम त्रिभुज ऐसे भी लिख सकते हैं और त्रिभुज ऐसे भी लिख सकते हैं, वो आप दोनों तरीके, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। इस प्रश्नावली में इतने सवाल हैं, इसको हम यही समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू।